सोचिए, देहरादून की सड़कों पर 5 साल तक घूमती रही एक महिला। नाम भूमि शर्मा, चेहरा मासूम, पहचान पूरी तरह फर्जी और असलियत बांग्लादेश की बबली खातून, जो गुपचुप तरीके से भारत में दाखिल हुई, फर्जी पहचान बनाई और देहरादून में एक भारतीय युवक की पत्नी बनकर सालों तक यहां पर रहती रही। लेकिन न पकड़ में आई, न शक हुआ और न ही किसी को अंदाजा पड़ा कि उसके हर कदम के पीछे एक सुनियोजित प्लान छिपा हुआ था। ये कहानी दरअसल शुरू होती है कोविड साल 2021 से, जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, देश लॉकडाउन से जकड़ा हुआ था और उसी वक्त एक महिला अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पार कर अंदर आ जाती है। किस रास्ते आई, किसने मदद की, कौन नेटवर्क उसके पीछे था, इस पर अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो कहानी अब सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। जी हां, देहरादून पहुंचने के करीब 1 साल के अंदर अधोईवाला सहस्त्रधारा रोड के पते पर भूमि शर्मा के नाम से एक आधार कार्ड तैयार होता है और सबसे बड़ी बात, उसके पति का नाम भी लिखा मिला, दिनेश दीपक बहुगुणा। यानी न सिर्फ पहचान बदली बल्कि पूरी नई जिंदगी एक रच डाली। यहां ट्विस्ट आता है दीपक बहुगुणा की कहानी। पुलिस पूछताछ में दीपक ने बताया कि दोनों की मुलाकात एक साधारण सी बातचीत से शुरू हुई थी। बात आगे बढ़ी, रिश्ता गहराया और 2023 से दोनों पति पत्नी की तरह साथ में रहने लगे। किराए का कमरा, सामान्य घरेलू जिंदगी, खाना, कामकाज, रोजमर्रा की बातें, सब कुछ बिल्कुल आम दंपति के जैसा। और इसी 1 साल में दीपक को कभी भी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि जिस लड़की वो रह रहा है, भूमि समझ रहा है, वो दरअसल बांग्लादेश की बबली खातून है। ये कैसे मुमकिन है? क्या वो सच में इतनी शातिर थी या फिर कोई बड़ा नेटवर्क उसके पीछे खड़ा था? क्योंकि पुलिस भी मान रही है कि बबली खातून बेहद चालाक तरीके से पहचान छिपाए हुए थी। 2024 आते आते दोनों के रास्ते अलग हो गए। दीपक उससे अलग हो गया, लेकिन बबली खातून यहीं दून में रहकर पूरी तरह भूमि शर्मा की जिंदगी जीती रही। न कोई दस्तक, न कोई पहचान, न कोई सरकारी रिकॉर्ड में विरोधाभास। सोचिए, एक विदेशी नागरिक 5 साल तक बिना पकड़े भारत में रह ले, नकली डॉक्यूमेंट बनवा ले और आम जिंदगी जी ले, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, सिस्टम के बड़े बड़े छेदों पर जोरदार तमाचा है। और फिर सोमवार की सुबह घिर गया पूरा खेल। जगह आशीर्वाद एन्क्लेव, देहरा खास, पटेल नगर, देहरादून। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। गिरफ्तार किया जाता है 28 साल की बबली खातून उर्फ भूमि शर्मा को। पूछताछ में उसने यहां कबूल किया कि 2021 में कोविड के दौरान बांग्लादेश से भारत आई, देहरादून में रहकर पहचान बदल ली, आधार कार्ड भी बनवा लिया। पुलिस अब इस बात की जांच में है कि उसने आधार कार्ड कहां से बनवाया, किसने उसकी मदद की और कौन से दस्तावेज दिखाए, और क्या इस पूरे मामले में कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क शामिल है। क्योंकि एक अकेली महिला सीमा पार करने से पहले लेकर पहचान बदलने तक इतने बड़े खेल को बिना मदद के अंजाम दे दे, ये मानना बेहद मुश्किल है। अब सवाल और गहरे यहां पर हो जाते हैं। देहरादून जैसे सख्त निगरानी वाले शहर में एक विदेशी नागरिक 5 साल तक पहचान छिपाकर कैसे रह सकता है? आधार कार्ड जैसे हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को फर्जी तरीके से बनवाना क्या इतना आसान है? किराएदार वेरिफिकेशन कहां गया? स्थानीय पुलिस की निगरानी में आखिरकार खामियां कहां रह गई? और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये अकेली महिला की चालाकी थी या किसी बड़े अवैध गिरोह का एक हिस्सा? ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आज बबली खातून पकड़ी गई, लेकिन क्या ऐसे और लोग भी भारत के अलग अलग शहरों में फर्जी पहचान लेकर नहीं घूम रहे होंगे? ये घटना बताती है पहचान पत्र सिस्टम में सेंध लगाना कितना आसान हो सकता है और अंदर घुस आने वालों को पकड़ना कितना मुश्किल भी। कहानी यहीं खत्म नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। पुलिस अब कई लेयर्स खोलने में जुटी हुई है। कौन बबली को यहां तक लाया, किसने आधार बनवाया, किसने आश्रय दिया, और क्या दीपक बहुगुणा को किसी ने जानबूझकर टारगेट किया? सवाल बहुत है, जवाबों का इंतजार और भी ज्यादा। कितने भूमि शर्मा अब भी भीड़ में पहचान छिपाए घूम रही हैं? सोचिए, चौंकिए और सतर्क भी रहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ जमीने हकीकत नहीं बल्कि सिस्टम की नींव हिला देने वाला सच है। अगर आपको ये स्टोरी जानकारीपूर्ण लगी, आंखें खोलने वाली लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही सच्चाई के पर्दे हटाते रहेंगे।